नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न नीति आयोग और जीएसटी के विषय में। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। आप सबसे पहले जानें नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग के पूर्व इसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, 1950 को। लेकिन नीति आयोग इसे बना दिया गया है भारत सरकार द्वारा। इसे 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जो योजना आयोग की जगह पर लाया गया है। किसकी जगह पर? योजना आयोग की जगह पर। योजना आयोग कितना वर्षों तक काम किया? तो 1950 से लेकर 2014 तक यह योजना आयोग के रूप में काम किया। लेकिन 1 जनवरी 2015 से इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग भी यह योजना आयोग की तरह एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी है? यह संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी है? गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। किसके जगह पर लाया गया? तो योजना आयोग की जगह पर। योजना आयोग कब से कब तक काम किया? तो 1950 से लेकर 1950 से लेकर के 2014 तक योजना आयोग काम किया। कब तक? 2014 तक योजना आयोग। और 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से यह नीति आयोग बन गया। नीति आयोग का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, NITI। नीति का पूर्ण रूप होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति का पूर्ण रूप। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो वर्तमान प्रधानमंत्री रहते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष नीति आयोग को कहे तो कौन बने? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो प्रथम अध्यक्ष ही बने थे। और प्रथम उपाध्यक्ष के चुनाव कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया बने थे। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ नीति आयोग के सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। इस तरह से नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जब गठित किया गया तो इसका प्रथम अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री होते हैं तो नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने। कौन बने? अरविंद पनगड़िया। और प्रथम सीईओ नीति आयोग के तो सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में कहे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। और वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ये ध्यान देंगे। उपाध्यक्ष को भी जो कैबिनेट मंत्री की सुविधा दी जाती है उसी ऐसा ही सुविधा उपाध्यक्ष को भी दिया जाता है। तो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। और वर्तमान सीईओ हैं श्री अमिताभ कांत। कौन है? श्री अमिताभ कांत, वर्तमान सीईओ नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं। तो दोस्तों, आपने जाना आज नीति आयोग के बारे में कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। यह किसके जगह पर आया? तो योजना आयोग की जगह पर अपना स्थान लिया है। योजना आयोग कब से कब तक भारत में काम किया था? तो 1950 से लेकर 2014 ईस्वी तक। यह भी योजना आयोग की तरह कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। नीति का फुल फॉर्म होता है NITI। नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष बने थे नरेंद्र मोदी, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और प्रथम सीईओ नीति आयोग को सिंधु श्री खुल्लर थे। वर्तमान अध्यक्ष कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। उपाध्यक्ष को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, इसलिए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और वर्तमान सीईओ श्री अमिताभ कांत हैं। तो दोस्तों, हमने जाना नीति आयोग। अब चलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST, जिसको क्या बोला था? GST। यह बैठ के जगह पर लाया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है।
यह भारत सरकार ने कब लागू किया? तो भारत सरकार ने जीएसटी को लागू 1 जुलाई 2017 को किया था। कब किया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया। इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने जीएसटी को लागू किया। 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से। यह किस देश के मॉडल पर आधारित है भारत का जीएसटी? तो यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कौन सा देश? कनाडा के मॉडल पर। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को लोकसभा में 3 अगस्त 16 को पारित किया गया था और राज्यसभा में 8 अगस्त 16 को। राज्यसभा में 8 अगस्त को और लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को लाया गया था। और इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिला था? 8 सितंबर 2016 को मिला। 8 सितंबर 2016 को मिला था जीएसटी को राष्ट्रपति की मंजूरी। जीएसटी के पंजीकरण में कितने डिजिट होते हैं? तो जीएसटी के जो पंजीकरण होता है तो जीएसटी के पंजीकरण में कुल 15 डिजिट का होता है। कितना डिजिट का? 15 डिजिट का होता है। जीएसटी की 4 प्रकार की दरें रखा गया था। 5%, 12%, 18% और सबसे ज़्यादा 28%। ये 4 प्रकार की दरें रखी गई थी जीएसटी में। 5%, 12%, 18% और 28%। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी के अध्यक्ष। तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? डॉक्टर निर्मला सीतारमण। तो वर्तमान जीएसटी के अध्यक्ष कौन हो गए? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। जीएसटी लागू करने वाला भारत विश्व में 161वां देश बना। कैमा? 161वां देश बना। 161वां कैमा देश बना? जीएसटी को में 17 प्रकार के प्रत्यक्ष कर और 13 प्रकार के अधिभार को शामिल किया गया है। कितना प्रत्यक्ष कर कितना उसमें है? 17 प्रकार का। और अधिभार को 23 प्रकार का अधिभार शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपने जाना कि जीएसटी को कब लागू किया गया भारत सरकार द्वारा? तो 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से। यह किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। वस्तु हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को लोकसभा में 3 अगस्त 16 को और राज्यसभा में 8 अगस्त 16 को लाया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी से 8 सितंबर 2016 को मिल गया। जीएसटी की पंजीकरण की कुल कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी की दरें 4 प्रकार के निर्धारित किया गया था। 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण है, तो वर्तमान अध्यक्ष वही हैं। जीएसटी लागू करने वाला भारत विश्व में कैमा देश बना? 161वां देश बना। और जीएसटी में 17 प्रकार के प्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आज आपने जाना नीति आयोग और जीएसटी के विषय में। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।